बिधूड़ी ने अभी फिलहाल ताजा ताजा बयान दिया कि वो अपने इलाके की, दिल्ली का जो उनका इलाका है, वहां की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल के जैसे बनवा देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो नेता हैं, जैसे ही इलेक्शन आते हैं नेताओं की बयानबाजी अपने अपने हिसाब से होने लगती है। और मैं अपने कई पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये नेता बिना किसी वजह से कोई बात बोलते नहीं, या इनकी बातों के कई मायने होते हैं। अंबेडकर जी के लिए अमित शाह ने जो बयान दिया था वो भी बिला वजह नहीं था, कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ कोई ना कोई उसकी जरूरत थी। और आजकल एक सबसे चर्चा में एक बयान चल रहा है, वह है रमेश बिधूड़ी का। और आप लोग सभी लोग करीब करीब ज्यादातर जो लोग भी देश और काल से जुड़े हुए रमेश बिधूड़ी को जरूर जानते होंगे, क्योंकि जब उन्होंने, आपने देखा होगा कि संसद में सांसद को कहा था कि मैं बोलने नहीं दूंगा, मुल्ला तुम बोलना, आतंकवादी, ये सब सारी बातें आपने सुनी होगी पिछले लोकसभा में। जब पिछली लोकसभा का आखिरी चरण चल रहा था तो उस समय रमेश बिधूड़ी के ये शब्द सभी को याद होंगे और पूरा बवाल मचा हुआ था इस पर, पूरा देश इसको जानता था। तो वो बात तो वहां की वहां रह गई। और रमेश बिधूड़ी को अब की बार बीजेपी ने एमएलए का टिकट दिया दिल्ली से। उनका लोकसभा का टिकट छीन लिया गया था या जानबूझ करके नहीं दिया गया था, ये तो उनके पार्टी की मजबूरी थी या जरूरी थी, तो वो समझे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनको फिर पार्टी ने कई प्रभारी भी बनाया था, और वो एक खास समुदाय से आते हैं जो कि उस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व वहां पर दिल्ली में करते हैं। अभी हालिया उनका बयान है और बड़ा रोचक बयान है। उन्होंने एक बड़े पुराने बयान, लालू प्रसाद यादव जी के एक पुराने बयान की तुलना की थी। बहुत पुरानी बात थी जिसमें लालू प्रसाद भाषण दे रहे थे कि नहीं, वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल के तरह बना देंगे। और जब हालांकि लोग चटकारे लगा करके सुना करते थे, हेमा मालिनी हीरोइन थी और ये सब सारी बातें जो भी पब्लिक थी वो बड़े मजेदार तरीके से सुना करती थी। और मैं आपको बताता चलूं कि उस बात का जवाब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिया था। उन्होंने कहा था, चुनाव के दौरान ही कहा था कि जब वो बिहार में गए थे तो उनका कहना था कि उन्होंने तो घूम करके देखा, वो कह रहे थे कि हेमा मालिनी के गाल के जैसे बनवा देंगे, लेकिन हकीकत में तो ओमपुरी के गाल के जैसे भी सड़कें बिहार की नहीं है, यानी खड्डे वाली। आपने ओमपुरी को देखा होगा शायद। तो ठीक उसी बयान का जिक्र करते हुए बिधूड़ी ने अभी फिलहाल ताजा ताजा बयान दिया कि वो अपने इलाके की, दिल्ली का जो उनका इलाका है, वहां की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल के जैसे बनवा देंगे। काफी बवाल मचा हुआ है, लाजमी है। अगर देखा जाए तो जमाना अब इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अगर उनको सड़क की तुलना करनी ही थी तो प्रियंका गांधी का उसमें जिक्र, या प्रियंका गांधी के गाल के जैसे सड़कें बनवा देंगे, तो ये कहने की उनको जरूरत क्यों पड़ी। आप देखें काफी निंदा हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेकर के, पूरे देश में लेकर के कुछ महिला संगठनों ने भी इसका विरोध किया कि आखिर आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं। लेकिन हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था, वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि ये नेता बिना मतलब कुछ बोलते नहीं है। इनका जो भी वाक्य होता है, इनके एक एक शब्द जो निकलते हो, वो कहीं ना कहीं आने वाली जो उनकी राजनीति है उससे संबंधित होते हैं। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। आपने सोचा होगा कि प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने कह दिया और लोगों ने कहा, उन्होंने माफी भी मांगी, जो कुछ भी था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी आग सुलगा दी। जो कांग्रेस पार्टी, या जिस कांग्रेस पार्टी का जनाधार दिल्ली में बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ सा था, कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी ने उसको हवा दे दी कि थोड़ा सा अगर कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को होगा। निश्चित तौर पर
जो भी वोट कांग्रेस के तरफ जाएंगे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर होंगे। क्योंकि पिछले आप देखेंगे कि 2-3 विधानसभा इलेक्शन जो हुए थे दिल्ली में, उसमें जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था उसको आम आदमी पार्टी ने एक तरह से देखा जाए तो कैप्चर कर लिया था। और इस बयान के चलते जो कुछ कांग्रेसी आपके तरफ झुके होंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकेंगे। उनको लगेगा कि उनकी जो नेत्री है उनका इस बयान से अपमान हुआ, और ट्विटर पे चारों ओर कहीं ना कहीं इस बात की निंदा हो रही है कि रमेश बिधूड़ी ने ऐसा क्यों कहा। तो उसकी वजह हमने अपने हिसाब से आपको बताई कि आखिर उसकी वजह क्या थी। कहीं ना कहीं इस बयान से कांग्रेस को कुछ न कुछ लाभ होने वाला जरूर है, और उस लाभ का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। और ये हुई उनकी बयान की बात। दिल्ली में जगह जगह करीब करीब आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। दिल्ली चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है, और हो सका तो मैं दिल्ली के इलेक्शन के बारे में भी जो ताजा अपडेट है आपके सामने रखता रहूंगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।